आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक और शीट इनमें काम करेंगे और सेव एज पीडीएफ किस तरह करते हैं, सिंपल फॉर्मूला किस तरह बनाते हैं और वर्कशीट की थोड़ी बहुत नेविगेशन और सेटिंग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये हमारी वर्कबुक कहलाती है और इसमें शीट्स होती हैं। आप मजीद शीट्स का इजाफा कर सकते हैं जितनी आपकी जरूरत है। तमाम शीट्स के मजमूए को वर्कबुक कहते हैं। अब इसमें हम कुछ भी डाटा जैसे टाइप करेंगे, ये हमने टाइप किया। अब इसका फॉन्ट हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम ये ड्रॉप डाउन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं। साथ ही मैं इसको मर्ज एंड सेंटर करता हूँ। देखें ये मर्ज एंड सेंटर हो गया और यहाँ से मैं बॉर्डर लगाऊंगा। साथ ही मैं अब आपको सेव करना बताता हूँ। लेकिन सेव और सेव एज में फर्क होता है। जब आप नई बुक, अनटाइटल्ड बुक या न्यू बुक लेते हैं, वर्क बुक भी बोलते हैं, वर्कशीट भी बोलते हैं। शीट वैसे बेसिकली इसको, ये नीचे टैब आप देख रहे हैं, हम कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन से भी स्क्रॉल कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट शीट में जाना, आप देख रहे होंगे कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज अप से मैं वापस आऊँगा। साथ ही देखें ये सेव एज करेंगे हम, यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसको मैं क्लिक कर दूँ। तो मैं क्लिक करूंगा, ये सेव एज में चला जाएगा और यहाँ पे मैं इसको किसी भी नाम से सेव कर लेता हूँ, जैसे सैलरी शीट सितंबर 20। अब देखें यहाँ पे सेव एज टाइप में इसने वर्कबुक सेट किया हुआ है। तो मुख्य ऑप्शन है, इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। सेव करूंगा मैं, इसको सेव कर लिया। नेक्स्ट टाइम जब कोई काम इसमें करेंगे, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं।